जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं बड़े घर की छोटी बहू की अपकमिंग अपडेट। यह कहानी उस दिन की है जब अहाना ठाकुर हवेली की छोटी बहू ने अपने संघर्ष की नई कहानी लिखी थी। ये वही अहाना है जो आज हवेली की शान बन चुकी है, लेकिन एक समय था जब उसकी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। अहाना की संघर्ष की शुरुआत। अहाना ने जब ठाकुर हवेली की चौखट छोड़ी थी, तो उसके मन में एक कसक थी, एक जिद थी कि वह कुछ बड़ा करेगी, कुछ ऐसा जो उसे अपनी पहचान दिलाए। लेकिन इस रास्ते पर चलने के दौरान उसे कई कड़वे सच का सामना करना पड़ा। माँ के घर से निकलने का फैसला करते हुए अहाना ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी माँ से भी मुंह मोड़ना पड़ेगा। एक दिन उसकी माँ ने बड़े ही कठोर शब्दों में उसे अपने पति के घर लौटने को कहा, और अहाना का स्वाभिमान उस पल बुरी तरह लहूलुहान हो गया। उसे लगा जैसे उसका कोई ठिकाना नहीं है और आसमान भी उस पर गुस्सा हो गया हो। लेकिन इस निराशा के अंधेरे में अहाना ने अपनी माँ की चौखट छोड़ दी और अपने दिल में एक कसम खाई। अब वह तब तक घर वापस नहीं लौटेगी जब तक कि वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, जब तक कि उसे वह सम्मान और इज्जत नहीं मिल जाती जो सिर्फ मेहनत और संघर्ष से हासिल किया जा सकता है। अहाना ने यह ठान लिया कि वह तब तक अर्जुन के घर यानी हवेली की ओर नहीं लौटेगी जब तक उसकी जेब में खुद की कमाई का वो पैसा नहीं होगा जो उसकी खुद की मेहनत का फल हो। अहाना का संघर्ष, अपमान और मेहनत की यात्रा। अहाना का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। शहर की भागदौड़ में जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ाई कर रहा था, अहाना के लिए यह रास्ता और भी कठिन था। एक छोटे से किराए के कमरे में, जहां एक खिड़की के रास्ते बस निराशा की हवा आ रही थी, अहाना ने अनगिनत रातें जागकर बिताईं। उसने हर दिन जी तोड़ मेहनत की, सैकड़ों कंपनियों में आवेदन भेजे, लेकिन उसे बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। कभी उसके बड़े घर की छोटी बहू होने का तमगा उसके रास्ते का रोड़ा बना, तो कभी उसकी काबिलियत को तिरस्कृत किया गया। खर्चों का बोझ एक भारी पहाड़ की तरह था। कई बार ऐसा हुआ कि उसे सिर्फ पानी पीकर पेट भरना पड़ा, लेकिन मन के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे हर बार उठने की ताकत देता। उसकी आत्मविश्वास की धड़कन और अर्जुन द्वारा किए गए तिरस्कार को याद करके उसे नई ऊर्जा मिलती। उसने खुद से कहा, हार नहीं मानूंगी। यह शब्द उसके दिल की धड़कन बन चुके थे, और इन शब्दों ने उसे हर हाल में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सपनों की शुरुआत, सफलता का स्वाद, कड़ी मेहनत और संघर्ष के 6 महीने बाद वह दिन आया जब उसका धैर्य और संघर्ष आखिरकार रंग लाया। एक सुबह जब उसने अपना ईमेल चेक किया तो उसकी आंखों के सामने 1 लाख रुपए मासिक वेतन वाली नौकरी का ऑफर लेटर था। ये एक सपना था जो अब हकीकत बन चुका था। ये सिर्फ एक नौकरी का ऑफर नहीं था, बल्कि यह उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत और उसके स्वाभिमान की जीत थी। यह उन सारे तानों का करारा जवाब था जो उसे अतीत में सुनने पड़े थे। अहाना के लिए यह ऑफर लेटर उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गई थी। अब वापसी का वक्त था, लेकिन यह वापसी किसी भीख मांगने के लिए नहीं थी, बल्कि यह वापसी अपनी शर्तों पर घर में कदम रखने के लिए थी। उसने पूरी तैयारी के साथ ठाकुर हवेली की ओर रुख किया। वह एक शानदार काले रंग की चमचमाती सेडान गाड़ी में बैठी थी, और यह कोई दिखावा नहीं था। यह उस दुनिया को एक मौन संदेश था जिसने उसे कमजोर समझकर ठुकरा दिया था। हवेली में वापसी। अर्जुन की बोलती बंद हवेली के पुराने गेट के सामने जब अहाना की गाड़ी रुकी, तो हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अंदर अर्जुन और बड़ी बुआ जी चाय की चुस्कियां ले रहे थे, और नौकरों ने दौड़कर गेट खोला। जैसे ही अहाना गाड़ी से बाहर निकली, उसके चेहरे पर कोई विजय की चमक नहीं थी, बल्कि एक शांत और गरिमामय आत्मविश्वास था। परिवार के लोग एक एक कर बाहर आ रहे थे, और दुर्गा देवी, हवेली की बड़ी मालकिन और अहाना की सास उन्हें देखकर हैरान रह गईं। उनके चेहरे पर संदेह और खुशी का मिश्रण था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अहाना इस तरह लौटेगी। फिर उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन, जो कुछ महीने पहले तक अहाना को ताने मारता था, उसकी काबिलियत पर सवाल उठाता था, आज शर्मिंदगी और पछतावे की दीवार बनकर खड़ा था। उसे याद आया कि कैसे उसने अहाना को नाकामयाब और घर के बाहर भटकने वाली औरत कहकर तिरस्कृत किया था। अब उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। वह अपनी पत्नी से आंखें नहीं मिला पा रहा था, और उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। अहाना ने बहुत ही शांत और गंभीर लहजे में परिवार से कहा, माँ जी, मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं इस घर और इसकी जिम्मेदारियों को अपने दम पर संभाल सकती हूँ।
मुझे एक बड़ी कंपनी से 1 लाख रुपए प्रति माह की नौकरी मिली है। परिवार में खुशी, लेकिन बुआ जी की छाया में चालें हवेली में अचानक एक सुखद बवंडर सा आ गया। दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे पता था तू कुछ बड़ा करेगी, उन्होंने कहा। तूने तो हमें गर्व से ऊंचा कर दिया। अर्जुन की आंखों में अब पछतावा था। वह सिर झुकाए खड़ा था। उसकी पत्नी की सफलता के सामने उसका सारा अहंकार पिघल चुका था। लेकिन हर खुशी के पीछे एक साया होता है, और वह जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं बड़े घर की छोटी बहू की अपकमिंग अपडेट। यह कहानी उस दिन की है जब अहाना ठाकुर हवेली की छोटी बहू ने अपने संघर्ष की नई कहानी लिखी थी। ये वही अहाना है जो आज हवेली की शान बन चुकी है, लेकिन एक समय था जब उसकी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। अहाना की संघर्ष की शुरुआत। अहाना ने जब ठाकुर हवेली की चौखट छोड़ी थी, तो उसके मन में एक कसक थी, एक जिद थी कि वह कुछ बड़ा करेगी, कुछ ऐसा जो उसे अपनी पहचान दिलाए। लेकिन इस रास्ते पर चलने के दौरान उसे कई कड़वे सच का सामना करना पड़ा। माँ के घर से निकलने का फैसला करते हुए अहाना ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी माँ से भी मुंह मोड़ना पड़ेगा। एक दिन उसकी माँ ने बड़े ही कठोर शब्दों में उसे अपने पति के घर लौटने को कहा, और अहाना का स्वाभिमान उस पल बुरी तरह लहूलुहान हो गया। उसे लगा जैसे उसका कोई ठिकाना नहीं है और आसमान भी उस पर गुस्सा हो गया हो। लेकिन इस निराशा के अंधेरे में अहाना ने अपनी माँ की चौखट छोड़ दी और अपने दिल में एक कसम खाई। अब वह तब तक घर वापस नहीं लौटेगी जब तक कि वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, जब तक कि उसे वह सम्मान और इज्जत नहीं मिल जाती जो सिर्फ मेहनत और संघर्ष से हासिल किया जा सकता है। अहाना ने यह ठान लिया कि वह तब तक अर्जुन के घर यानी हवेली की ओर नहीं लौटेगी जब तक उसकी जेब में खुद की कमाई का वो पैसा नहीं होगा जो उसकी खुद की मेहनत का फल हो। अहाना का संघर्ष, अपमान और मेहनत की यात्रा। अहाना का यह सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। शहर की भागदौड़ में जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ाई कर रहा था, अहाना के लिए यह रास्ता और भी कठिन था। एक छोटे से किराए के कमरे में, जहां एक खिड़की के रास्ते बस निराशा की हवा आ रही थी, अहाना ने अनगिनत रातें जागकर बिताईं। उसने हर दिन जी तोड़ मेहनत की, सैकड़ों कंपनियों में आवेदन भेजे, लेकिन उसे बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। कभी उसके बड़े घर की छोटी बहू होने का तमगा उसके रास्ते का रोड़ा बना, तो कभी उसकी काबिलियत को तिरस्कृत किया गया। खर्चों का बोझ एक भारी पहाड़ की तरह था। कई बार ऐसा हुआ कि उसे सिर्फ पानी पीकर पेट भरना पड़ा, लेकिन मन के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे हर बार उठने की ताकत देता। उसकी आत्मविश्वास की धड़कन और अर्जुन द्वारा किए गए तिरस्कार को याद करके उसे नई ऊर्जा मिलती। उसने खुद से कहा, हार नहीं मानूंगी। यह शब्द उसके दिल की धड़कन बन चुके थे, और इन शब्दों ने उसे हर हाल में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सपनों की शुरुआत, सफलता का स्वाद, कड़ी मेहनत और संघर्ष के 6 महीने बाद वह दिन आया जब उसका धैर्य और संघर्ष आखिरकार रंग लाया। एक सुबह जब उसने अपना ईमेल चेक किया तो उसकी आंखों के सामने 1 लाख रुपए मासिक वेतन वाली नौकरी का ऑफर लेटर था। ये एक सपना था जो अब हकीकत बन चुका था। ये सिर्फ एक नौकरी का ऑफर नहीं था, बल्कि यह उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत और उसके स्वाभिमान की जीत थी। यह उन सारे तानों का करारा जवाब था जो उसे अतीत में सुनने पड़े थे। अहाना के लिए यह ऑफर लेटर उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गई थी। अब वापसी का वक्त था, लेकिन यह वापसी किसी भीख मांगने के लिए नहीं थी, बल्कि यह वापसी अपनी शर्तों पर घर में कदम रखने के लिए थी। उसने पूरी तैयारी के साथ ठाकुर हवेली की ओर रुख किया। वह एक शानदार काले रंग की चमचमाती सेडान गाड़ी में बैठी थी, और यह कोई दिखावा नहीं था। यह उस दुनिया को एक मौन संदेश था जिसने उसे कमजोर समझकर ठुकरा दिया था। हवेली में वापसी। अर्जुन की बोलती बंद हवेली के पुराने गेट के सामने जब अहाना की गाड़ी रुकी, तो हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अंदर अर्जुन और बड़ी बुआ जी चाय की चुस्कियां ले रहे थे।
और नौकरों ने दौड़कर गेट खोला। जैसे ही अहाना गाड़ी से बाहर निकली, उसके चेहरे पर कोई विजय की चमक नहीं थी, बल्कि एक शांत और गरिमामय आत्मविश्वास था। परिवार के लोग एक एक कर बाहर आ रहे थे, और दुर्गा देवी, हवेली की बड़ी मालकिन और अहाना की सास उन्हें देखकर हैरान रह गईं। उनके चेहरे पर संदेह और खुशी का मिश्रण था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अहाना इस तरह लौटेगी। फिर उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन, जो कुछ महीने पहले तक अहाना को ताने मारता था, उसकी काबिलियत पर सवाल उठाता था, आज शर्मिंदगी और पछतावे की दीवार बनकर खड़ा था। उसे याद आया कि कैसे उसने अहाना को नाकामयाब और घर के बाहर भटकने वाली औरत कहकर तिरस्कृत किया था। अब उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। वह अपनी पत्नी से आंखें नहीं मिला पा रहा था, और उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। अहाना ने बहुत ही शांत और गंभीर लहजे में परिवार से कहा, माँ जी, मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं इस घर और इसकी जिम्मेदारियों को अपने दम पर संभाल सकती हूँ। मुझे एक बड़ी कंपनी से 1 लाख रुपए प्रति माह की नौकरी मिली है। परिवार में खुशी, लेकिन बुआ जी की छाया में चालें हवेली में अचानक एक सुखद बवंडर सा आ गया। दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, और उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे पता था तू कुछ बड़ा करेगी, उन्होंने कहा। तूने तो हमें गर्व से ऊंचा कर दिया। अर्जुन की आंखों में अब पछतावा था। वह सिर झुकाए खड़ा था। उसकी पत्नी की सफलता के सामने उसका सारा अहंकार पिघल चुका था। लेकिन हर खुशी के पीछे एक साया होता है, और वह